आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज। तो और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन डिटेल अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर हमने जो वीडियो की लिंक आपको अवेलेबल करवा दी है, तो वहाँ से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, वरना आप आगे बढ़िए। और शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। और उसमें है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो माय पाल्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ABC अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा एंड आई एम गोना टीच यू इंग्लिश। Please like and share the video, subscribe to the channel and press the bell icon down there to get the notification on for our upcoming videos. So enjoy watching this video. We will meet at the end of it. So हमारा first question है, he will visit his grandparents for 2 weeks this summer. यहाँ पर ही जो है वो एक पर्सन के लिए यूज हुआ है, और पर्सन क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन की जगह पर यूज करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये जो ही है हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंटली रीड योर बुक, ठीक है। तो साइलेंटली जो एलवाई वाला है, साइलेंट में एलवाई जोड़ कर बनाया गया है। शांत रहकर अपनी बुक पढ़ें। और ये जो रीड है ना, वो हमारा है वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, एक तरीके से वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये हमारा है एडवर्ब, ठीक है। देखते हैं एडवर्ब का एक ओके, ये ऑप्शन मिल गया एडवर्ब, ठीक है। मोस्टली एलवाई वाले जितने भी होते हैं, मोस्टली मैं कहूँगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली एलवाई वाले ही एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, hey पुट दैट डाउन, उसे नीचे रख दो। तो यहाँ पे hey जो वर्ड है, इसके बाद लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क जनरली इंटरजेक्शन के आगे लगता है। और ये है जो हमारा है इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को शो करता है। ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास। जॉन यहाँ पर एक नाम है। सो नाम कहाँ आता है, नाउन में आता है। और नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाम को जो भी बताए वो नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाउन पर टिक करेंगे। और ये किस टाइप का नाउन है, तो हम बता दें आपको, ये प्रॉपर नाउन है। क्या नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। नाउन के 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। उसमें से ये प्रॉपर नाउन है, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टेस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि परफेक्ट क्या है, ठीक है। परफेक्ट यहाँ पर टेस्ट स्कोर को कह रहे हैं, तो ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारा हुआ एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब देखते हैं, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव में यही डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटी या डिसक्वालिटीज बताते हैं। सो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी को डिस्क्राइब करता है या क्वालिटी बताता है, तो वो होता है एडवर्ब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर अस जो है वो हमारे लिए यूज हुआ है कि हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जब नाउन की जगह पर यूज करे जाने वाले वर्ड जो होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, तो अस हमारा होगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन की डेफिनेशन बोले तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं, जो कि हमारा अस है। नेक्स्ट, फ्रेंच अनियन सूप इज ऑन द लंच मेन्यू, ठीक है। अनियन सूप जो है हमारा नाउन है,
उसको डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेंच, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोच जम्प्ड फॉर जॉय। ठीक है, कोच जो है वो खुशी से उछला, और उछलने कूदने को यहाँ पर वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, तो एक्शन जहाँ पर भी हो रहा है, खाना पीना हंसना रोना, ईट स्लीप प्ले गो कम, ये सारे जो वर्ड होते हैं, जंप, ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्ब। और वर्ब जो होता है वो क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस विल रिज्यूम इन द फॉल। क्लासेस जो है वो वापस से रिज्यूम होंगी। अब यहाँ पर जो इन है, यहाँ पर इन को हमें देखना है, अंडरलाइन करा हुआ है, तो इन, ऑन, इनटू, जो भी नाउन और अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताएं या पोजीशन बताएं, प्री पोजीशन मतलब पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो ये हमारा जो इन है वो प्रीपोजिशन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। अब अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, और समझना मतलब एक्शन, और एक्शन के लिए हमने पहले ही बात कर ली है, वर्ब। ठीक है, तो अभी तक सभी ठीक चल रहा है, हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर्स एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप टू द लेक। ठीक है, तो यहाँ पर एंड की बात करते हैं। एंड यहाँ पर फादर्स एंड सन्स को ज्वाइन करने के लिए, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए आता है। और कंजंक्शन की बात अगर हम करें तो वो वही करता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का, जो कि हमारा कंजंक्शन होगा। और कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमैन विल डिलीवर इट टू योर हाउस। देखिए यहाँ पर इट और योर दोनों में ही अंडरलाइंड है, और दोनों ही एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा प्रोनाउन। बिकॉज प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं। योर हाउस मीन्स आपका कोई नाम होगा, उसकी जगह पर मैंने योर यूज करा है। और समथिंग, कोई पार्सल होगा या लेटर होगा जो डिलीवर किया है पोस्टमैन ने, उस पार्सल या लेटर को इट कहा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। पार्टी में उसने ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है, और यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो ड्रेस के लिए यूज हुआ, ड्रेस हमारा है नाउन, तो ब्यूटीफुल जब ड्रेस के लिए यूज हुआ है तो वो हुआ एडजेक्टिव, और हमारा ए ऑप्शन एडजेक्टिव दिख ही रहा है। ठीक है, तो हमने उसे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाओ दैट वाज स्कैरी। अब देखिए, सो आपने नोटिस किया ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि बताइए ये ए बी सी डी किस ऑप्शन से रिलेटेड है, जैसे कि इंटरजेक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन या वर्ब। वाओ क्या है? बिल्कुल करेक्ट, ये एक इंटरजेक्शन है जो कि सडन फीलिंग्स को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। द म्यूजिक कॉन्सर्ट वॉज लाउड एंड एंटरटेनिंग। जो म्यूजिक कॉन्सर्ट है वो बहुत ज़्यादा लाउड था और एंटरटेनिंग भी था। ठीक है, तो कॉन्सर्ट की बात करते हैं जो कि हमारा नाउन है। ठीक है, और अगर टाइप की बात करें तो किस टाइप में आएगा? प्रॉपर में, कॉमन में, कलेक्टिव में, मटेरियल में या एब्स्ट्रैक्ट में? तो ये आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि हर कॉन्सर्ट को कॉन्सर्ट ही कहेंगे। बट जबकि कॉन्सर्ट जो होता है उसमें ऑर्केस्ट्रा मंगाते हैं, तो वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो हमारा डिफरेंट नाउन कैटेगरी में बिलोंग करेगा। और ये मैंने आप पर छोड़ा है कि आपको बताना है ऑर्केस्ट्रा किस टाइप का नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेस द बुक अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर अगेंस्ट क्या काम कर रहा है? इंटरजेक्शन का, नाउन का। देखिए इंटरजेक्शन तो हो नहीं सकता है, हमें एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है इंटरजेक्शन, नो, बिकॉज इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। नाउन किसी का नाम है अगेंस्ट, नो। प्रीपोजिशन मे बी हो सकता है। वर्ब है, नहीं, क्योंकि अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है वहां पर। ठीक है, तो हुआ प्रीपोजिशन।
तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है उन्हें हटा दीजिए, आपको अपने आप विजिबल ऑप्शन नजर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। I will not be able to attain the game because I have not completed my homework. Because की बात करें तो इससे पहले एक सेंटेंस नजर आ रहा है, तो इसके बाद एक और सेंटेंस है, और ये सामने जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, ये ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंसेस को, और ज्वाइन करने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव? नो, आपको बताना है। एडवर्ब? नो। कंजंक्शन? मे बी। नाउन? नो। सो हमारा ऑप्शन है कंजंक्शन। जिन्होंने भी राइट गेस करा है वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही जा रहे हैं। हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस और अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजिटिंग इटली was an exciting trip for my family। ठीक है, तो इटली यहाँ पर एक इसका कंट्री का नाम है, और नाम मैंने कहा ना नाम है, तो आपको करेक्ट, आपने सही समझा, नाउन है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। वुड यू लाइक चॉकलेट और वेनिला? ठीक है, आपको चॉकलेट चाहिए या वनीला चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर और जो है वो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, चॉकलेट और वेनिला को। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सही समझे आपने, कंजंक्शन हुआ। अच्छा, इसके बाद एलिमिनेट मेथड यूज करते हैं। प्रीपोजिशन हुआ, वो पोजीशन बता रहा है, नहीं ऊपर नीचे आए दाएं बाएं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा है कि ये इन है, ऑन है, ओवर है, अंडर है, बीनीथ है, तो ये चीज़ बिहाइंड है, आफ्टर है, तो ये चीज़ नहीं बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं हुआ। प्रोनाउन किसी नाउन की प्लेस पर ये नहीं यूज हुआ, किसी नाउन को नहीं बोल रहे हैं, नाउन ऑब्वियसली नहीं है। कंजंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। नाथन इज फिनिशिंग हिज चोर्स। चोर्स काम को कहते हैं, वर्क को कहते हैं, अर्ली, सो ही कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, सो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में आया है, इससे पहले एक सेंटेंस है, उसके बाद एक सेंटेंस है, तो ये हुआ, बिल्कुल सही समझे, कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। ऑनेस्टी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। ठीक है, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजायरेबल, इच्छित चारित्रिक विशेषता है। सो बात करते हैं ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी क्या है? इंटरजेक्शन है? नहीं, क्योंकि इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आया है। नाउन मे बी। प्रिपोजिशन बिल्कुल नहीं है। वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है इसमें। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, तो ये क्वालिटी का नाम है, और नाम जहाँ पर आ जाता है वो हमारा नाउन होता है। और देखिए किस कैटेगरी का नाउन है, तो हम आपको बता दें कि ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। Samantha forget to bring her homework to school। ठीक है, तो हर यहाँ पर सिमेंथा के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और सेमेंथा यहाँ पर क्या है? यह है हमारा नाउन, और नाउन की जगह पर यूज करने वाले को कहते हैं प्रोनाउन। करेक्ट। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये एक्सरसाइज करने में, तो आप जाइए और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद वैसे तो उसमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है, और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना डाउट, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। द स्टॉर्म अपरूटेड द 8 फुट ट्री। ठीक है, तो स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, ट्री नाउन है हमारा, क्या है? ट्री हमारा नाउन है, और ट्री की विशेषता दे रहा है, एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है 8 फुट की। वो ट्री कितना है, कैसा है? तो 8 फुट ट्री है। ठीक है, तो 8 फुट एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव ही क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। So next question, next slide. Many students are excited
अबाउट द क्लास ट्रिप। अब देखिए यहाँ पर आर, अभी तक हमने ये इस तरीके की कैटेगरी नहीं सुनी थी। अगर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत ही सही है, पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, और एक होते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शेल बी, है ना, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। सोफिया सैंग द सोलो परफेक्टली। ठीक है, परफेक्टली LY जुड़ा है, और अगर हम इसको ऐसे ना भी देखें तो परफेक्टली किसको बोल रहा है कि उस, तो सोफिया ने सोलो गाया है परफेक्टली। तो परफेक्टली क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, परफेक्ट वे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परफेक्टली है, और पहले तो उसमें LY जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सॉन्ग की जो कि हमारा वर्ब है उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये हमारा हुआ एडवर्ब। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वापस मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.